श्रीमते रामानुजाय नमः। हम कल का क्लास में लगभग प्रबुद्धत्व जगन्नाथा वहां तक आए थे। जी। भगवान को उठाने के लिए भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। पुंडरीकाक्षा भक्तानाम अनुकंपया। भक्तों का अनुकंपा के लिए, अनुकंपा से उनके ऊपर आपको अनुकंप दिखाना है, दया बरसाना है। इसलिए आप उठो। आप उठते हैं तो हम त्वयि प्रबुद्ध, त्वयि प्रबुद्धे सति। आप उठते हैं तो हे देवेशा, तवाग्रे लौकिकानि इह यज्ञानि तानि अहम निर्वर्तयामि। त्वयि प्रबुद्धे सति, हे परमेश्वरा देवेशा, आपके सामने हम ये जो लौकिक यज्ञ है, आराधना है, यजो देव पूजायाम, और ऐसा ही यज्ञ माने होम, वो भी हम यहाँ करते हैं। अहम लौकिकानि यज्ञानि निर्वर्त, आपका ये जो आराधन है, षडासन युक्त आराधन, मंत्रासन है ना, स्नानासन, अलंकार भोज अलंकारासन, भोज्यासन, शयनासन, पुनर्मंत्रासन, अथवा पुनर्मंत्रासन बाद में शयनासन, ऐसा ऐसा षडासन युक्त आराधन हम समय समय पर आपके लिए करेंगे। मैं आपके लिए करूंगा। जो हमारे लिए आपने आदेश के रूप में हमें करने के लिए को हम करेंगे। मैं करता हूं, अहम निर्वर्तयामि, यज्ञानि अहम निर्वर्तयामि। यतोहि जो कि क्योंकि आप यज्ञानां प्रभु, इसलिए प्रभु के सामने करना है। सर्व यज्ञानां त्वं प्रभु, अतः आपका नाम ही बोलते बोलते हम आपके लिए ही यहाँ पर सब यज्ञ निर्वर्तन करते हैं। सर्वमपि यज्ञम अहम निर्वर्तयामि, यतोहि त्वं प्रभुः नामतः सदा सदा त्वमेव प्रभुः, अतः नामतः त्वमेव आहूय आहूय, त्वामेव आहूय आहूय अहम प्रत्येकं यज्ञं निर्वर्तयामि। स्वामी अड़ियन, नापरेषु अगर जगन्नाथ पूजितेषु सुरेषु। भगवान को तिरुमंजन पात्र में विराजमान करके, नहीं नहीं, नहीं वो नहीं तो नहीं, तिरुमंजन पात्र में अभी विराजमान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ। भगवान को जब तिरुमंजन पात्र में विराजमान करवाते हैं, तब भगवान के लिए कुछ आसन चाहिए या नहीं? चाहिए।
तिरुमंजन करवाते वक्त, जब ऐसे वक्त। चाहिए आसन, वस्त्रासन। जो गीला होगा तो भी चलेगा, वैसा वस्त्र में वहां डाल के उनको उसमें लेना है। इसलिए कभी कभी गीला भी आसन चलेगा? वहां व्यवस्था नहीं है तो कुछ तुलसी या तो अक्षत या तो फूल डाल के उसके ऊपर भगवान को लेते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भगवान का, श्रीदेवी भूदेवी का ने तिरुमंजन होता है ना जब, जैसा लक्ष्मी जी का शुक्रवार तिरुमंजन होता है, उस वक्त में आमा जब के तिरुमंजन के पात्र में विराजमान होंगे, उस वक्त वस्त्र बिछाना है या नहीं? बिछा सकते हैं, सुविधा है तो। क्योंकि गीला होगा, गीला होने का योग्य वस्त्र है तो वैसा वस्त्र में आसन कर सकते हैं, बहुत मंदिरों में होता भी है। अगर श्रृंगार के बाद, जब श्रृंगार आरती होगा ना, कुंभ आरती। हाँ, तभी तो आसन लगाने में प्रॉब्लम ही नहीं ना। तभी तो देंगे ही। स्नानासन में भी दे सकते हैं। तो देंगे। अकस्मात वहां गीला होगा ऐसा दृष्टि से हम व्यवस्था नहीं कर पाए तो उस समय में तुलसी पत्र तो या तो पुष्प तो या तो अक्षत तो आसन के रूप में भगवान को अर्पण करना है। करते ही उसको आसन में लेंगे ना। आसनम प्रतिगृह्यता। ऐसे करते हैं। हाँ, केवल ऐसा बुलाते हैं हमें भगवान। नहीं नहीं, वस्त्र बिछवाकर तुलसी पत्र डाल के संघ चक्र मुद्रा दिखाकर फिर भगवान को विराजमान करवाते हैं। हाँ, सुदर्शन मुद्रा दिखाए तो भी सही है। नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु। जितना भी देवी देवताओं है सभी का भी पूजन किया तो भी आप उन सबका भी नायक होने के नाते आपका पूजन करने के बिना पूजा पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जो भी पूजा होगा वो सभी पूजा आपके लिए ही हम करते हैं। क्योंकि आप ही हम का, देवताओं का, सबका नायक है, प्रभु है। आपके सामने किसी का भी पूजा किया तो भी पूर्ण नहीं होगा, आपका ही करना पड़ेगा। है ना? अग्रतः सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुः। नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि। मयि मयि यज्ञ यज्ञसमाप्तिस्मा स्यात् समाप्त्या त्वयि संतर्पितेन त्वयि ले। संतर्पितेन। हाँ, यज्ञ समाप्ति मेरे में, मेरा आराधन का पूर्ति तभी ही होगा जब मैं आपके लिए आहुति का अर्पण करता हूँ, पूजा का अर्पण करता हूँ, आराधन का अर्पण करता हूँ। अग्नि में, अनल माने अग्नि में आपके लिए ही संतर्पण जब पूर्ण करता हूँ आहुति देके, तभी ही मेरा आराधन पूर्ण होगा। क्योंकि अग्नि में देके पूर्ण करने का उद्देश्य ये है कि सभी देवों का, सभी भगवान का मुख अग्नि है। इसलिए सर्वे देव अनल मुखा। आप देवाधिदेव है, आप भी अनल मुख है। इसलिए विश्वरूप एक मुख में अग्नि के रूप में ही दर्शन दे। मुख से ही अग्नि ज्वाला करता है। मुख ही अग्नि है। और जिस पूजन करना है तो उसको अग्नि द्वारा ही होगा। वो तो हम देख चुके हैं सब जगह में। अग्नि द्वारा ही होगा ऐसा स्पष्ट रूप में होने के नाते सर्वे देवा अनल मुखा।
सभी देवता वो अनलमुख है, परंतु अग्नि जो है वो आपका मुख में है। हम किसी को आहुति देना तो अग्नि द्वारा ही देना है, परंतु अग्नि भी आपका मुख में ही है। इसलिए अग्नि को आहुति देंगे या तो आपको आहुति देंगे तो भी आपको अग्नि मुख होने के नाते आपको ही साक्षात आहुति प्रदान हो जाता है, क्योंकि अग्नि ही त्वन्मुखे कृतः। जो सभी देवताओं का मुख के रूप में अग्नि विराजमान है, वो अग्नि को आप आपका मुख में ही विराजमान किए हैं। इसलिए अग्नि का आहुति देना और इतर देवताओं का आहुति देना सभी आपका ही आराधन होगा। है? ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गे स्वर्ग निवासिनः। स्वर्गनिवासिनः केवल सात्विका हम नहीं, मानुष। केवल हम नहीं, जो अग्निमुख होते हुए देवता वो आहुति प्राप्त कर लेते हैं, वो देवता वो भी आपका ही आराधना करते हैं, अपने अपने जगह में आपका ही आराधना करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, उनके लिए आपने सृष्टि का आदेश दिया तो भी वो आपका ही आराधन करते हुए आपका जो आदेश है इस सृष्टि कार्य करने का वो काम कर रहा है ना? स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिक देव भी अपना काम करते करते आराधना तो आपका ही कर रहे हैं। स्वर्ग निवासिनः सर्वे स्वर्गे आपका आराधन करते हैं। सात्विका मानुषे लोके, क्योंकि तामस लोग राजस लोग आपका आराधना तो करते नहीं है। राजस लोग आधा आधा करते हैं, तामस लोग करते ही नहीं है। सात्विक तो आपका आराधना करते हैं मनुष्य लोक में भी, और नागलोक में, पाताल लोक में नागाद्या, नागादि नगादि जो भी है वहां पर वो भी आपका आराधना करते हैं। रसातले, अतल वितल सुतल रसातलमा तलातल महातल पाताल, पाताल ऐसा सप्तलोकाः सब लोक में आपका ही आराधना चलता है। और आपका आराधना करते करते पहले पहले सभी आपको ही उठाते हैं। स्वयं उठते या नहीं उठ गए इसे समझ में आ गया, तुरंत आपको उठाने लगते हैं। कहां पर? अपने जो गद्दी में सोए है, सोते उठ रहा है, उठते ही अपना हाथ किसके पहले पहले आपको उठाते हैं। वो भी क्यों? अपना स्वार्थ के लिए, भैया हमारा दिन आज अच्छा करो। हाँ, चतुर्मुख ब्रह्मा से शुरू करके सभी, भैया मेरा सृष्टि आज अच्छा हो। वो शंकर बोलते हैं मेरा लय कार्य आज अच्छा हो। ऐसा स्थिति न आ जाए कि आज मैं कुछ कर नहीं पाऊं, मुझे धर्म संकट में नहीं लाना। इसलिए सर्वे भी देवाः स्वार्थपरायणाः सन्तः भगवन्तमेव उत्थापयन्ति। त्वां हि प्रबोधयन्ति ये ते, क्यों? स्वार्थ संसिद्ध। स्वार्थ संसिद्धये, अपना अर्थ प्रयोजन, अपना कार्य पूर्ण करना है। इसलिए सदा त्वामेव प्रबोधयन्ति ये ते। इसलिए सभी का अर्थ संसिद्ध हो गया तो आपका काम हो गया, और वो सब आपका आराधना कर लेंगे। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक कोई आपका आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले उठो भाई। हैं? आप तो सोते तो है ही नहीं, आपका तो निद्रा है वो
हमारा जैसा तामसिक निद्रा नहीं है। आपका निद्रा तो योग निद्रा है, परंतु वो योग निद्रा भी छोड़ के आके आपको हम सबको दर्शन देना है। इसलिए योगमयी निद्रां त्यज, हे सनातना नित्य नित्य स्वरूपा गुरु। कृपां कुरु। आप कृपा नहीं करेंगे तो ब्रह्मादिक सनक सनंदनादि इंद्रादिक देव, हाँ, नागादिक देव, किसी को भी मंगल नहीं है। हमको तो है ही नहीं। इसलिए त्वम उत्तिष्ठा कृपां कुरु, दिव्य मंगल विग्रह रूप में यहाँ पर पंचोपनिषद मूर्ति स्वरूप में आप यहाँ विराजमान हो। आप उठो और हम सबको कृपाम कुरु। इति अर्चक केवल अपने के लिए नहीं, सबके लिए मंगल करने के लिए भगवान को उठाते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक। कॉमेडियन। ये एक उत्थापन का सुप्रभात स्तोत्र है। ऐसा जो जो सुप्रभात स्तोत्र जहां जहां पर है, वो सभी का हम उस मंदिर के अनुसार, उस स्थान के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार हमें अनुसंधान करना है। कहीं तो प्रक्रिया भी ऐसा है कि पहले आचार्य को उठा के आचार्य का मंदिर में आराधन पूर्ण करके बाद में आके भगवान को उठाते हैं, क्योंकि आचार्य के साथ आके भगवान को उठाना, क्योंकि हमारा बात भगवान नहीं सुनते हैं। ऐसा कहाँ होता है? आचार्य पुरस्कार में आए तो भगवान उठ जाते हैं। इसलिए ये सहारा कहाँ चाहिए होता ना है हमको यार? भी। इतना बड़ा आचार्य को पहले गंभीर जगह कर, महापुरुष भगवान है। हाँ? आचार्य को पहले जगह कर फिर भगवान को जगह नहीं है, कहाँ किस मंदिर में होता है? बहुत जगह में है, मेलकोट में ही है। आराधन पूर्ण करके भगवान आचार्य के साथ जाके उठाते हैं। पहले आचार्य का सन्निधि में आराधन भी पूर्ण हो जाता है। आप ये विश्व रूप नहीं होगा क्या भगवान का दर्शन का? होगा, आचार्य के मंदिर में आराधना होने के बाद होगा वो शुरू। इत्यादि तो स्वामी जी स्तोत्र आइए। ही प्रबोध्य भगवान, शयनादुत्थाप्य। भगवान को भित्री के अंदर पोशाक लगाने की जरूरत है या नहीं? अंदर क्या पूछे? भगवान को क्या बोलते हैं, भीतरी पोशाक? नाइट ड्रेस, हाँ। अंदर जो पहनते हैं ना, जो स्नान करवाते समय एक वस्त्र पहनाते हैं, हाँ, वो पहनाने की जरूरत है या नहीं? क्यों नहीं है? जितना भी उपचार हम करेंगे तो कम ही होगा उनके लिए, वो तो है। है ना। इत्यादि स्तोत्र ही है। और भी अलग अलग स्तोत्रों से भगवान को उठाना है। जैसा तिरुमलाई तिरुपति में सुप्रभात बहुत वैभव पूर्ण अलग अलग स्तोत्रों के साथ, वेंकटेश प्रपत्ति के साथ जो प्रतिपादि भयंकरम अण्णा स्वामी ने रचना किया, वो रचना का अनुसंधान के साथ, हाँ, वहां पर होता है। वैसा हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। शयनाद उत्थाप्य भद्रासने उपवेश्य, कुछ जगह में वेद मंत्र भी, उसमें भी प्रातः सूक्त, भाग्य सूक्त, उसका पाठ भी होता है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रगुम हवामहे, ऐसा सूक्त है। उस सूक्त का भी पाठ करके उठाते हैं। तो ऐसा जो जगह में जैसा पद्धति मेलकुटी में है क्या होता है? उसको भी। हाँ, मेलकुटी में क्या होता है? होता है। मेलकोटे में सुप्रभात से होता है भगवान का उत्थापन। यदिगिरीश सुप्रभात से होता है। रामानुज का मंदिर में अर्चक स्वयं रामानुज सुप्रभात बोल के उठा देते हैं पहले ही, क्योंकि उनका आराधना पहले होगा इसलिए।
आड़वंदार स्तोत्र रत्न जब बोलते तक बोलते तालाब से पानी लेके आते हैं, तालाब से, जब कल्याणी से। तक आचार्य का जब तक आचार्य का आराधना नहीं होता, तब तक भगवान नहीं, का पट के तिरुक का विश्व अनावरण है। नहीं होगा। बाद में ही भगवान का दर्शन होगा बाकी भक्तों को। भगवान का पट भी नहीं खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। शयनाद उत्थाप्य भद्रासने उपवेश्य, उन्हें शयन दिया है, वो शयन से भगवान को शयन बेर है मूर्ति उनको उठा दिया। तो शयन बेर में अनिरुद्ध शक्ति है, अनिरुद्ध शक्ति से ही भगवान को सुलाया था, इसलिए उसको फिर इंद्रासन माने। मूल मूर्ति में संयोजन करना है। इसलिए स्वपदम आपाद आसादे आसादे स्वाहा भी बोलते हैं। यहाँ तो केवल ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्रानुष्ठान अनुसंधान करते, यथास्थानम माने आपका मूल स्थान मूल स्वरूप में आप आओ, क्योंकि आपको हमारा आराधना स्वीकार करना, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो उनको ले आते हैं। कर्म बेर द्वारा मूल बेरे नियोज्य, उत्सव मूर्ति मूल के वेरे द्वारा भगवान नियोज्य। शयन मूर्ति में आए थे। अभी शयन मूर्ति से उत्सव मूर्ति के द्वारा भगवान को मूल उत्सव मूर्ति में मूर्ति आने से के लिए मूल प्रार्थना वेरे। प्रार्थना करते, नियोज्य ततो यवनिका अपसार्य। वहां आ गए तो भगवान का यवनिका खोलना है, पट खोलना है। यवनिका मतलब? पट, यवनिका माया जगन्मोहिनी, स्तोत्र रत्न में आता है ना। माया खुल गया तो भगवान का दर्शन हो जाता है, इसलिए यवनिका ही माया है। पट खोलना है, पट खुलवाते हैं आचार्य, इसलिए आचार्य के पुरुषकार के द्वारा यवनिका रूप माया को खोल दिया तो विश्वरूप का भगवान का स्वरूप का दर्शन, मंगला दर्शन, सर्व मंगल दर्शन हो जाता। दर्शन भगवान का होते मंगल ही दर्शन अभी होना है। भगवान को भी कॉमेडियन। मंगलाशासन करना है, और भगवान को भी भगवान सामने भगवान को मंगल द्रव्य का शयनात दर्शन होना है। उत्थाप्य, शयनात उत्थाप्य के बाद भगवान का मंगल दर्शन हो जाएगा क्या, विश्व रूप दर्शन? भद्रासने उपवेश्य नियोज्य, उनके लिए दर्शन करवाना है। कभी कभी वहां ही अंदर अर्घ्य पाद्य आचमन थोड़ा समर्पण करके, गंडोष करके, उनको दूध निवेदन, वहां यहाँ पर थोड़ा कुछ मंदिरों में सूखा मेवा, वो सब भगवान को नैवेद्य करते हैं। करने के बाद यवनिका यहाँ अपसार्य, तो भगवान को धूप दीप। धूप दीप अंदर से नहीं होगा उस समय में। सुबह 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 में तो उठ के नहीं होगा। डायरेक्ट, हाँ, धूप दीप नहीं होता है। केवल और केवल भगवान को अर्घ्यपाद्य उठाने के आचमन और गंडूश होके नैवेद्य हो, वो तो बाद में है ना। उनका मंगल द्रव्य का दर्शन होना है। उसमें गोपृष्ठ, अश्ववक्त्रम, गो हाथी, गजानन है, अश्व माने घोड़ा, और कन्या प्रमाणे हो। नीलकेश माने चामर, चामर होता है ना, चामर। और दूसरा एक है, जी। इस जगह में होता है, वहां भी करते होंगे। ये मोर पंख होता है ना, मोर पंख का जो बीच में लकड़ी आता है, उसका, उससे एक अ, बनाते हैं, उसको सुमान गिरी भी बोलते हैं यहाँ पर।
राज महाराजा के लिए आजू क्या बाजू में बोला खड़े बनाते रहे। हैं? राज अच्छा, महाराजा के चमर लिए जैसा आजू ऐसा। बाजू में पकड़ने के लिए उससे एक हाँ, क्या ऐसे ऐसे बोलते करते हैं हैं, ना। श्रृंगार के रूप में एक बनाते हैं। हाँ, मोर पंख से बनाते हैं। तो वो नीलकीश दर्पण, सामने भगवान का सौंदर्य का दर्शन उनको करवाना है। क्योंकि रात आपको सुला दिया, सुबह हमको उठा रहे हैं, तो भी आपका सौंदर्य तो जरा भी इधर उधर नहीं होता है। देखो आपका दर्शन सौंदर्य आपको ये दर्पण से आप देखेंगे तो ही आपको अपना दर्शन सौंदर्य का पता चलेगा कि हम इतना सुंदर दिव्य मंगल मूर्ति को छोड़ के रात भर हम कैसे रहे होंगे, ऐसा उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए उनको दर्पण का दर्शन करवाते। प्रदर्श्य हरये नीराजनं दद्यात्। और उसमें नीराजन कुछ जगह में कपूर में देते हैं, परंतु वास्तविक रूप में घी का कुंभारती घटारती उसमें से भगवान को नीराजन देते हैं। सब भगत दर्शन करते हैं। मंगलवाद्य का घोष होता है, सभी बाहर से उनको नाम से पुकारते हुए जय हो ऐसा जय घोष करते हैं। भगवंतम जितंतादि स्तोत्रैः कीर्तयेत् जितंते जितंते, मंगल हो जय हो ऐसा भगवान का नाद करते हुए स्तोत्रों से उनको गान करते हुए ये करते हैं। कुछ जगह में ये जो भगवान का मंगल दर्शन होगा उससे पहले ही उस देश का उस मंदिर का जो भी पुरोहित होते हैं, ज्योतिष पुरोहित होते हैं, वो आके उस दिन का पंचांग श्रवण करवाते हैं। मैंने उस दिन का क्या तिथि नक्षत्र वार है ये सब तिथिवार, उसको नक्षत्र, सुनाते योग, करण। हैं। योग करण सब उनको सुनाते हैं। जो भी हो भगवान ही तिथि है, भगवान ही नक्षत्र है। तिथिर्विष्णु तथा वारः नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। ऐसा है तो भी उनके लिए उनको सुनाने का एक, उनके पास सेवा करने का, सेवा का एक व्याज से सबको उस दिन का तिथिवार नक्षत्र सब सुना देते हैं। समय के अनुसार सब करना ना, भगवान के लिए काल का अनुसरण करने का जरूरत नहीं है। हम सबके लिए काल का अनुसरण करके ही सब कार्य करना है। इसलिए तिथिवार नक्षत्र का श्रवण, पंचांग श्रवण करवा के बाद में भगवान का मंगला दर्शन करवाते हैं। तो जैसा जिस क्षेत्र में जैसा है वैसा हो सकता। तो स्वामी भगवान को अड़ियन, जो शर्करा भगवत मिश्रित रामान क्षीर, भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी के तीर्थ वरवरमन स्वामी जी को मिलता है या नहीं? स्वामी जी का तीर्थ रामानुज स्वामी जी का तीर्थ वरवरमन स्वामी जी को दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं? वो वरवरमन स्वामी जी भी तो रामानुज स्वामी जी के ही अवतार हैं। खुद का तीर्थ उनका ही खुद खाएंगे अवतार क्या? है, परंतु उनका बाद का अवतार है ना। खुद का तीर्थ खुद खाएंगे? खुद का तीर्थ कहाँ हुआ भाई, उनका अवतार है। देखो, अवतार है पिताजी तो। जैसा ही पिताजी जैसा ही पुत्र आया, पिता का ही ये पुत्र है, वही ये है, तो खुद का तीर्थ खुद खाएंगे ऐसा बोलते हैं क्या? चेला गुरु जैसा ही अगर होता है। भगवान रंगनाथ भगवान भगवान का का ही तीर्थ अवतार भगवान को दे व्यास सकते है। हैं क्या, वेंकटेश भगवान को? नहीं नहीं, भगवान का अवतार भगवान का ही व्यास को है। भगवान। ए, मतलब भगवान का ही अवतार व्यास है, व्यास को भगवान का तीर्थ देते हैं। तो व्या, व्या विष्णु
व्यासाय विष्णु रूपाय, ये क्या है, विष्णु का ही तीर्थ विष्णु को दिया, ऐसा पूछते हैं क्या कोई? पूछेंगे तो भी उसको तो अर्थ है ना, वो मतलब काल क्या है, ये काल क्या है, वो सनातन है, ये अभी उत्पन्न आए हैं व्यास, उनका अवतार है, इसलिए उनको होता है। तो क्या भगवान का शेष वस्त्र, शेष माला सब आचार्य को आता है, आचार्य का शेष वस्त्र, शेष माला सब उससे आगे आए हुए आचार्य को आता है। उनका ही स्वरूप यहाँ आया तो भी वरवर मुनि के लिए रामायण स्वामी का प्रसाद लगता है। चेला गुरु का ही स्वरूप होगा तो भी चेले को गुरु का प्रसाद लगता है। शर्करा मिश्रित जी। गोक्षीरादिकम निवेद्या, गाय का दूध भगवान को चढ़ाना है। आजकल बोलना है देसी गाय ऐसा, नहीं तो वो कुछ भी दूध लेके आ जाते, और वो भी तत्काल भगवान के सामने निकाला हुआ दूध भगवान को बहुत पसंद है। कच्चा ही तत्काल